हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का। बच्चों इसमें आपसे बोला गया अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 to the power minus 2 kg moving with the speed 2 into 10 to the power 2 meter per second. The bullet gets embedded into the bob. The height to which the bob rises before swinging back is. बच्चों आपसे बोला गया यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोग के पास एक ऐसा वुडन ब्लॉक है ना। बॉब की जगह पर आप ब्लॉक भी मान सकते हैं इसको। तो जस्ट आप इमेजिन करें कि आपके पास एक बच्चों ब्लॉक है, इस ब्लॉक के यहाँ से एक बुलेट आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये बुलेट आया, इसको स्ट्राइक किया, इसको हिट किया, है ना। तो आफ्टर हिटिंग यहाँ से क्या हुआ कि ये ब्लॉक कुछ यहाँ पर इतना राइज कर गया, बट बुलेट भी इसके अंदर ही है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि बिफोर स्विंगिंग बैक ये कितना हाइट ऊपर जाएगा, मतलब बिफोर कमिंग बैक टू दिस पोजीशन ये ऊपर कितना गया है, वर्टिकल हाइट आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि बिफोर कॉलिजन, मतलब बिफोर कॉलिजन ब्लॉक और बुलेट का कॉलिजन से पहले, ठीक है, ये स्पीड है और ब्लॉक रेस्ट पे है। आफ्टर कॉलिजन क्या स्पीड होगा, जब दोनों साथ यहाँ से स्टार्ट किए होंगे तब यहाँ पर स्पीड क्या होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये मान लीजिए v फाइंड करना है। ओके, उसके बाद आप h फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप लिखिए अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है बच्चों बुलेट का, तो 10 टू द पावर माइनस 2 kg है। तो 10 टू द पावर माइनस 2 kg इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो गया बुलेट का बच्चों, है ना। और ब्लॉक रेस्ट पे है तो आप उसका जीरो मोमेंटम रखिए इनिशियली। फाइनल मोमेंटम में बच्चों दोनों एक साथ मूव करेगा, बिकॉज बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू ब्लॉक या बॉब, तो दोनों एक साथ मूव करेगा। तो आप लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 2 बॉब का मास एंड ब्लॉक 10 टू द पावर माइनस 2 बुलेट का मास प्लस 1 kg आप लिखेंगे बॉब का मास, एंड दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा क्योंकि दोनों एक साथ मूव करेंगे यहाँ तक। ओके, तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये हो जाएगा। तो अब इधर से देखें, आपको ये 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होगा, ओनली 2 रिमेनिंग होगा। और ये 10 टू द पावर माइनस 2 1 kg के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल है। ओके, सो ये नेग्लिजिबल होगा, तो सीधे 1 इंटू वी, देन आपको v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ का जो स्पीड मालूम होगा हम लोगों को वो 2 मीटर पर सेकेंड मालूम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हम लोगों को पॉइंट ए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इधर से लेकर के इधर तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी इसको इतना हाइट तक लेके जाएगा। फिर जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो ये वापस यू टर्न लेके यहाँ आएगा। तो यू टर्न लेने से पहले कितना हाइट गया है ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ लिखना होगा अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियली आप इसको रेफरेंस लाइन मान के चले। ओके, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पर m में आप लिखेंगे ब्लॉक का मास, मतलब बॉब का मास प्लस बुलेट का मास इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों एक साथ उतने हाइट पर राइज किए हैं, है ना। और एक चीज़ और है कि इनिशियल पोटेंशियल जीरो होगा और दोनों सेम हाइट पर राइज कर रहे हैं ना। तो आप फिर से यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 kg इंटू, तो एम जी एच लिखेंगे। अब जी का वैल्यू 10 इंटू एच प्लस, जब ये मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा तो यहाँ वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा बच्चों। ओके, तो इसलिए वेलोसिटी जीरो होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब देखिए, अब आप लिखेंगे हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू 10 इंटू एच। तो ये मास पूरा कैंसिल हो जाएगा। देन आपको यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मालूम हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10 इंटू एच, ठीक है।
और v हमें दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ बच्चों, रुकिए 1 मिनट बच्चों, थोड़ा पेज ऐड कर लें एक्स्ट्रा। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ से इसको हटा दें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों को v दिया हुआ है 2, तो आप 2 रख दीजिए। हम लोगों ने v फाइंड किया है एक्चुअली में h, तो ये 2 से 2 कैंसिल, देन एक 2 रिमेनिंग रहेगा, 10 इधर भेजिए तो आपको h मालूम होगा, h इज इक्वल टू 0.2 मीटर, एंड h इज इक्वल टू 0.2 मीटर। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।